हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम है जो वो साल में 2 बार होता है। और इस साल का जो पहला सीटेट का एग्ज़ाम है वो हो चुका है, जिसका रिज़ल्ट आपको कुछ टाइम पहले देखने को मिल गया था। कुछ दिन पहले ही सीटेट का रिज़ल्ट आया है। अब इस साल का दूसरा सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा, आपको सीटेट के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगी, या सीटेट का जो एग्ज़ाम है उसके फॉर्म कब फिल किए जाएंगे, तो मैं ये सारे डाउट आपके आज इस वीडियो से क्लियर कर दूंगी। तो सीटेट का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो होना है दिसंबर मंथ में, जिसकी नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर मंथ में देखने को मिल जाएगी। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो होता है जिस अगर होता है तो उसकी नोटिफिकेशन हमें 1.5 से 2 मंथ पहले देखने को मिल जाती है। क्योंकि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी 1 मंथ तक लगभग चलती है। अब दिसंबर मंथ को सिर्फ 3 मंथ ही बचे हैं, तो अक्टूबर तक आपको सीटेट की जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो और इस बार जैसे कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम जो है सीटेट का वो ऑफलाइन मोड पर हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ को लेकर डाउट है कि जो नेक्स्ट सीटेट होने वाला है वो अब ऑफलाइन मोड पर होगा या फिर ऑनलाइन मोड पर होगा। तो अब जो आने वाला सीटेट जो दिसंबर में होना है वो भी आपका ऑफलाइन मोड पर ही होगा। जैसे इस बार एक ही दिन में आपका एग्ज़ाम हो गया था सारे स्टूडेंट्स का, सेम वैसे ही इस बार भी एक ही दिन सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। सीटेट के एग्ज़ाम को बस अब 3 मंथ ही बचे हैं, तो अब आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगिए, जिससे आपका एक ही बार में एग्ज़ाम निकल जाए। और मैं आपको एक एडवाइस दूंगी, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों पेपर की तैयारी करना। क्योंकि ना बेटर होता है एक पेपर देने से आप दोनों पेपर दे दो, एक साथ आपके दोनों पेपर क्वालिफाई हो जाएंगे टाइम से। क्योंकि आने वाले समय में वैकेंसीज़ आपको यूपी में भी देखने को मिल सकती हैं और भी बहुत से स्टेट्स में वैकेंसीज आनी है। तो इससे आप सीटेट क्लियर कर लेते हो तो आपको वहाँ पर भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। और मैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको 2 टिप्स देना चाहूँगी। जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसका क्या है, सिलेबस बहुत टाइम से चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस वही है, तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप ना जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं पिछले साल में, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। क्योंकि जितना आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और सेकंड टिप आपके लिए ये है कि जो सीडीपी होता है, बाल विकास एंड पेडागोजी, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। क्योंकि बाल विकास आपकी 30 मार्क्स की आती है, वो अलग अलग आती ही है। और जैसे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, ईवीएस हो गया, या लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हो गया, उसमें जो 30 मार्क्स है आपका, उसमें से 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी इंक्लूड होती है, जो कि एक सीडीपी का ही पार्ट है। तो आप अगर सीडीपी पर अच्छे से आप उसको कर लेते हो, सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेते हो, तो आपके इससे मार्क्स बढ़ेंगे। तो 2 चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है इस बार सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, एक तो पीवाईक्यूज़ और एक तो बाल विकास, जिससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे और एग्ज़ाम आप एक ही बार में क्वालिफाई कर लोगे। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।